नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर के आप लोग के सामने आया हूं। वैकेंसी है एक क्लब मॉडल रेसिडेंटल स्कूल का, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल्स अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हैं, लेकिन आज हम लोग जो पोस्ट की बात करने वाले हैं वो पोस्ट है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट की पोस्ट की बात करेंगे कि अकाउंटेंट का पोस्ट क्या है। इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, फॉर्म भरना चालू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप लोग को फॉर्म भरना है इसमें। और इसमें जो पोस्ट है, प्रिंसिपल का पोस्ट है, उसके बाद पीजीटी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो आज हम लोग नॉन टीचिंग में एक पोस्ट आता है अकाउंटेंट का, उसी की बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसका एज क्या है, कितना पे स्केल है, ये सब उसमें बात करना है। तो और नीचे आ जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा नॉन टीचिंग पोस्ट। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट में नंबर 2 पे आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में टोटल 361 पोस्ट है और उसमें डिफरेंट ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच, वीआई, एचआई, आदर्श और ईएसएम, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आए हैं। इसके अलावा हम लोग इसकी अगर एज की बात करते हैं, सब सिलेबस की बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्केल दिखेगा हमको। अकाउंटेंट का पे स्केल ये है, लेवल 6 की नौकरी है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसका पेमेंट होता है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलती है। इसका जो एग्ज़ाम जो होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में होगा। इसके अलावा अगर जो पीजीटी देंगे, पीजीटी में थर्ड लैंग्वेज मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी रहेगी। मीन्स अगर हम लोग गुजरात से हैं तो हमको एक गुजराती लैंग्वेज भी मिलेगी, अगर हम लोग महाराष्ट्र से हैं तो मराठी लैंग्वेज मिलेगी, बंगाल से हैं तो बंगाली लैंग्वेज, मतलब वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, लोकल भाषा एक मिलेगी हिंदी इंग्लिश के अलावा। लेकिन बाकी जो हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अकाउंटेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो नॉन टीचिंग पोस्ट में आ जाएंगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का एग्ज़ाम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें 130 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। यहाँ पे टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 130 मार्क्स मतलब 150 मिनट में 130 मार्क्स करना है। इसमें जो पहला पार्ट 1 रहेगा उसमें रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। पार्ट 2 जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मीन्स मैथ्स जो है, 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन। और पार्ट 3 में जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स ईच रहेगा, मीन्स 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा 20 मार्क्स का। तो ये सिलेबस रहेगा। इसके अलावा पार्ट 5 में जो दिया है ये हमारा दिया है कॉमर्स से। अकाउंटेंट रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीईएम दिया है। ये 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा ये हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, वहीं से ये मार्क्स कवर होगा। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आएगा। अगर हम लोग अकाउंट्स की बात, सिलेबस की बात करेंगे डिटेल्स वाइज, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होगा, जर्नल होगा, लेजर होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, डिप्रिसिएशन होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, बीआरएस रहेगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट होगा। और अगर हम टैक्सेस की बात करेंगे तो फिर इनकम टैक्स रहेगा, उसमें जीएसटी का भी कुछ हो सकता है, कुछ पार्ट आ जाए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब उसके सिलेबस रहेंगे। और अगर हम लोग और नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो फिर हमको यहाँ पे उसका एज दिखेगा कि कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए एज क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा
अकाउंटेंट दिया है। जो हमारी एज रखा गया है वो 30 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होना चाहिए, मीन्स 18 टू 13 ईयर्स। इसमें लेकिन जो कैटेगरी है SC ST OBC, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से छूट मिलेगी। OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, इसमें डिग्री होना चाहिए, मीन्स इसमें BCom होना चाहिए। BCom वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिग्री वाले, अदर स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी कॉमर्स से BBA किया है, BMS किया है, BBI किया है या BAF किया है तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लेन कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, मीन्स BCom होना चाहिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे रेगुलर आप गए हो, चाहे सेंट्रल को कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसमें अगर आपका BCom है, कितना भी परसेंटेज है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। और नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। OBC SC ST कितना छूट है यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसके अलावा PGT में वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है, लेकिन आज मैं जो आप लोग को बताया अकाउंटेंट की बात किया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।